टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। आज हम उसी ऐतिहासिक राजमहल के प्रांगण में खड़े हैं, यानी कि हमारे मेवाड़ का सिटी पैलेस, जहां से देश की आजादी का बिगुल बजाया गया था। देश के रियासतों की एकीकरण की जब बारी आई तो इस दिशा में पहला कदम भी इस रियासत से ही उठाया गया था। महाराणा भूपाल सिंह जी ने इसकी अभिनव पहल की और तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें राज प्रमुख की पदवी प्रदान की। तो आज हमारे साथ हैं उसी मेवाड़ राजवंश के वंशज महाराणा प्रताप और राणा सांगा के वंशज, द वन एंड ओनली प्रिंस ऑफ मेवाड़, महाराज कुमार डॉक्टर श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हुकुम। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए रूबरू कराते हैं आपको प्रिंस ऑफ मेवाड़ से, श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़। हुकुम, देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आपने इस ब्यूटीफुल सिटी पैलेस को पूरा तिरंगी रोशनी में नहला दिया है। तो एक यूथ आइकॉन होने के नाते आप इस देश के यूथ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई आज का दिन ही नहीं होता है जहाँ पर हमारे को कहीं हमारे देश के प्रति भावना या प्रेम प्रकट करने के लिए ये हमारे को मौके मिलते हैं, जहाँ पर अपन लोग थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा अपने देश के बारे में जो है अन्य दूसरे देशों को जो है अपने संस्कृति के बारे में, अपनी जगह के बारे में, अपनी मिट्टी के बारे में, अपने बारे में जो है थोड़ी सी अपन उनको उससे रूबरू करा सकते हैं, उनसे उनको वाकिफ करा सकते हैं, उनको जो है जानकारी जो है वो हम लोग जो है वो दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये एक और मौका मिलता है कि अपने दिल के अंदर, अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने दिल दिमाग में अपने देश के बारे में पुनः एक बार सोचने की। तो ये सारे उस प्रकार के जो है वो मौके होते हैं और इन चीजों का जो है वो भरपूर हम लोगों को जो है वो फायदा उठाना चाहिए। एक अच्छा संदेश जो है वो देने के लिए, अपने देश को याद करने के लिए, जो कि हम लोग वैसे भी 365 दिन प्रतिवर्ष जो है वो हमको करना चाहिए, पर ये कुछ चंद चुनिंदा दिन जो है वो खास बन जाते हैं और ये हम लोगों को जो है वो मौके मिल जाते हैं। कब कौन किसके अंदर कैसी अलग जगह जाए वो किसी को भी नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक प्रेरणा के लिए भी जो है ये चीज काम करती है और उसको हम लोग जो है, क्योंकि उस चीज की हमारे देश में जगह के अंदर और मेवाड़ में खास तौर के ऊपर उस प्रेरणा की हमारे पास कमी नहीं है। पत्थर पत्थर जर्रा जर्रा जो है वो हमारे को जो है वो प्रेरित करता है। उसका मतलब जो उद्देश्य ये है कि पूरे देश को हम लोग जो है वो प्रेरित करें इस मेवाड़ की भूमि से। हुकुम, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम आज सिटी पैलेस में खड़े हैं जी। तो देश की आजादी में मेवाड़ का बहुत बड़ा हाथ रहा है जी। तो इस बारे में कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं ये कहूंगा कि मेवाड़ की जो मूलभूत सोच रही है वो स्वतंत्र रहने की रही है। हमेशा जो है हम लोगों ने यही सोचा है, यहाँ से, इस मिट्टी से, इस जगह से, इस प्रदेश से यही जो है वो पैगाम जो पहुंचाया गया है वो यही पहुंचाया गया है कि लोग अपनी सोच में स्वतंत्र रहें और हम जो है हमारी सोच में, हमारी जगह में जो है हम लोग भी स्वतंत्र रहें। तो मेवाड़ की ये जो सोच रही है ये 1500 साल से जो है सोच रही है। केवल कोई देश तक नहीं, पर मन में, दिल में, दिमाग में, हर तरीके से आदमी को जो है वो स्वतंत्र रहना चाहिए। और जो अगला कोई दूसरा व्यक्ति है, प्रदेश है, देश है, उसकी स्वतंत्रता की भी हमारे को उतनी ही बढ़ चढ़कर जो है वो इज्जत करनी चाहिए और उसके अंदर हमारे को किसी भी तरीके से जो है वो आंख अलग तरीके से उठा के नहीं देखनी चाहिए, बनिस्बत खुशी से देखनी चाहिए, सम्मान से देखनी चाहिए, एक अपनेपन से, प्यार से जो है वो देखनी चाहिए कि अगर कोई स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र देश है तो उसका वही मान सम्मान जो है होना चाहिए। तो मेवाड़ हमेशा ही जो है वो इस सोच के साथ में चला है और उस चीज को लेकर हम बड़े खुश हैं। इन्हीं दिनों की हम लोगों को जो इंतजार था और अरसों से मेवाड़ को लेकर ये किस्से और सोच जो हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं कि मेवाड़ हमेशा से ही स्वतंत्र रहना चाहता था। तो जब हमारा देश आजाद भी हुआ उस समय पे जो है हमारे को उससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती थी, उससे ज्यादा अच्छा नहीं लग सकता था कि आज की तारीख में एक बहुत ही खूबसूरत देश जो है वो भारत जो है वो बनने के लिए जा रहा है और इतने पीढ़ियों का और इतना लंबा संघर्ष जो रहा वो कहीं ना कहीं एक रंग जो है वो लेकर आया है और आज उसी का त्योहार हम लोग मना रहे हैं। हुकुम, लगभग सभी रियासतों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। सिर्फ एक मेवाड़ परिवार या मेवाड़ ही ऐसा था जिसने कभी भी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी और घुटने नहीं टेके। तो इससे आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं कहूंगा कि केवल युवाओं को क्या सीखना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि केवल अंग्रेज ही नहीं, जितने कोई भी जो है वो लोग रहे जिन्होंने मेवाड़ को अपने अधीन करने का प्रयास किया, उनको जो है वो
विफलता ही जो है वो हाथ लगी है। तो केवल अंग्रेजों तक ही ये बात सीमित नहीं है, पर मैं युवाओं को जो है इस सोच के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत हमारी ये है कि हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। और जो है स्वतंत्रता के आज की तारीख में मायने ये हैं कि जो लोगों ने इतने खून पसीने और इतनी मेहनत के साथ में ये चीज हम लोगों को लाकर दी है, उसकी इज्जत करना, उसकी कदर करना और जिम्मेदारी से उस चीज को आने वाले समय के अंदर आगे बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है। तो आज की तारीख में हम स्वतंत्र रहने चाहिए सोच में, एक अच्छी नेक सोच के अंदर हमारे को स्वतंत्र रहने की बहुत सख्त जो है वो आवश्यकता है। हम जो कार्य करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसके अंदर हमारे जो है स्वतंत्र भाव जो है वो झलकने चाहिए, वो सामने आने चाहिए। हम हमारे परिवार के लिए कुछ करें, हमारे खुद के लिए कुछ करें, हमारे आजू बाजू के लिए कुछ करें, हमारे दोस्तों के लिए कुछ करें या अन्य किसी और व्यक्तियों के लिए कुछ करें, तो उसके अंदर जो है हमारी एक स्वतंत्र सोच और हमारी एक स्वतंत्र पहचान जो है वो बिना किसी हिचकिचाहट के जो है वो सामने जो है वो आनी चाहिए। आज की तारीख में युवा जो है कहीं ना कहीं दिली तौर पे, जहनी तौर पे अपने आप को झगड़ा हुआ पाता है 100 चीजों के बीच में। तो उससे वो सबसे पहले वो जंजीरें जो उसने अपने दिल दिमाग में बना रखी है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो और कोई जीवन के फैसले को लेकर हो, तो वो कहीं ना कहीं फैसले उन लोगों को जो है स्वतंत्र होकर वो फैसले लेने चाहिए। अब स्कूल खत्म हो जाता है, कॉलेज में जाना है या 10वीं में है, तो ये तय करना है कि कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, और कॉलेज में जाना है तो मुझे क्या फील्ड चूज करनी है। तो आज की तारीख में जब युवा ऐसे चौराहे पर आता है तो उसको कहीं ना कहीं उस सोच के को लेकर अपनी एक स्वतंत्र एक जिम्मेदारी लेकर एक फैसला, एक निर्णय करने की जो है वो आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले उनको यही कहूंगा कि मेवाड़ से जो है वो इस चीज की प्रेरणा जो है वो लें, जो कि आपने कहा कि जब मेवाड़ की आजाद मतलब जो है मेवाड़ ने जो है आजादी के अंदर एक बहुत अहम भूमिका निभाई, तो वो एक स्वतंत्र सोच के साथ में और अपने ऊपर भरोसा कर जो है वो निभाई। और एक ही सोच मेरे दिल दिमाग में इस समय पे आती है और वो यही है कि सोच को इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमजोर हों। वाह। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग कोई निर्णय लें तो स्वतंत्र होकर रहें और सोच को गहरी ना करें। बहुत बढ़िया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हुकुम, आपको क्या लगता है देश का सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन रहा, या आप किसको कहेंगे देश का सबसे पहला स्वतंत्रता देखिए, सेनानी? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सवाल है ना, ये एक जुमले में दोनों बातें नहीं आ सकती। हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर पहले दूसरे तीसरे की लड़ाई नहीं है। आज की तारीख में एक स्वतंत्र सेनानी होता है, मतलब उसको किसी भी तरीके से जो है हम लोग उसको किसी क्रम में नहीं डाल सकते। आज की तारीख में जिस किसी ने भी स्वतंत्रता के लिए अपने जान को या तो निछावर किया हो या उस सोच के प्रति जो है कोई कार्य किया हो, तो उनका वही मतलब जो है मेवाड़ वही सम्मान करता है, जो कि मैंने अभी जो है पहले अपन ने जो चर्चा करी, जो अपन ने बातचीत करी कि अगर स्वतंत्र होकर कोई कार्य कर रहा है, कोई काम करना चाह रहा है, तो उसके अंदर जो है ये अंक मायने नहीं रखते। और आज की तारीख में ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, हम लोग सभी मानते हैं इस चीज को। और इस देश के अंदर हमारे देश के सर से लेके पैर तक और एक हाथ से लेके दूसरे हाथ तक कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो है आज की तारीख के अंदर हमारे को जो है वो स्वतंत्रता का शब्द का जन्म देने वाले व्यक्ति जो हम लोग जानते हैं 15वीं 16वीं सदी से, वो वहां से जो है कहीं ना कहीं हमारे को प्रेरित करता है और हमारे को उस चीज की जो है वो दिशा देता है। और अन्य लोग जिन्होंने आज इस देश को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए और स्वतंत्र करने के लिए अपना कार्य, खून पसीना, मेहनत और जान तक जो है लोगों ने जो गवाई है, उसको मेवाड़ नमन करता है, प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की शाम स्वतंत्रता दिवस की 76वीं सालगिरह है जी। तो इस उदयपुर की जनता, मेवाड़ की जनता के लिए कुछ 2 शब्द या कुछ स्पेशल संदेश आप क्या देना चाहते हैं? संदेश तो मैं खैर क्या दूंगा, मैं जो है वो खुद ही इस चीज से जो है वो अभिभूत हूँ, बड़ा खुश हूँ। और आज इतना अच्छा लगता है कि जब अन्य जो है वो ब्लॉग्स या इंस्टाग्राम या टेलीविजन को खोलते हैं, देखते हैं, तो आज का जो पूरा दिन है वो एक उत्सव की तरह जो है वो मनाया जाता है। और हम लोग मेवाड़ की भूमि में खड़े हैं और यहाँ इतने एक ऐतिहासिक प्रांगण के अंदर जो है हम लोग सब उपस्थित हैं। तो मेरे को 2 पंक्तियां जो है वो जरूर याद आती हैं, वो जरूर मैं कहना चाहूंगा। और वो आज के दिन के लिए बड़ी दुरुस्त हैं, बड़ी अच्छी हैं और कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करने के लिए है, जो वो मदद भी करेंगी और प्रोत्साहन भी देंगी और उनको कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचने पे और राज करने में उनको मदद भी करेंगी। और वो 2 पंक्तियां वो ये हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेवाड़ का जैसा पीढ़ियों से जैसा योगदान रहा है देश के लिए, आगे भी वैसा रहेगा। इस लेगेसी को आप बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़। आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मेवाड़।